दिल्ली धमाका हो गया, लेकिन टारगेट में था अयोध्या। अयोध्या जिस दिन बाबरी मस्जिद का वो हुआ था, उस दिन 6 तारीख को 6 दिसंबर को अयोध्या में होना था ये धमाका, और ये अयोध्या में ना होकर दिल्ली में हो गया। तो दोस्तों, जिस तरीके से भगोड़ी जिन जिन धार्मिक स्थलों का नाम लेती है, आपने देखा होगा, ये लगातार उन स्थलों को टारगेट करती है, उनका नाम लेती है। ये कहती मुझे अयोध्या जाना है, मुझे वृंदावन में जाना, मुझे यहाँ जाना, वहाँ जाना। जो खास मकसद है वो हिंदू धर्म स्थल को नुकसान पहुँचाना है। और जब से ये अवैध घुसपैठी हमारे देश में आई है, लगातार इस तरीके के आतंकी जो धमाके हमारे देश में लगातार हो रहे हैं। दिल्ली को दहला दिया गया है। दिल्ली को अभी जो घटनाएं है उसमें संख्या का भी पता नहीं, कितनी संख्या में भारी मात्रा में लोगों को नुकसान हुआ है। यहाँ पे आज कल भगोड़ी का हमने वीडियो देखा, सीमा हैदर का, जिसमें इसने पुराना वीडियो अपलोड किया है, 2-3 ब्लॉगों को जोड़ के बनाया। दोस्तों, जब जब हमारे देश में इस तरीके की गतिविधि होती है, इस अवैध घुसपैठी के खौफ के मारे होश उड़ जाते हैं, खाफ्ता हो जाते हैं। जिस तरीके से परवेज और शाहीन क्या नाम आ रहा है, शाहीन जो सीमा हैदर की मासी, माँ, बहन, कुछ भी आप इसको कह सकते हो, भाई भारत के होके जब इस तरीके की खौफनाक हरकत कर सकते हैं, ये तो पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी है। और शर्म आती है हमें उन लोगों पर जो इस घुसपैठी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, भारत के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, भारत में पैदा हुए हिंदू जो इस अवैध घुसपैठी का साथ दे रहे हैं। इनकी माओं को भी अब इनके न जाने इनकी माओं ने क्या खाकर इन लोगों को पैदा किया होगा कि एक अवैध घुसपैठी के लिए ये अपने देश को दांव पे लगा रही है। ऐसे मक्कार लोग भेड़िए की खाल पे छुपे हैं, इन लोगों का सच सामने आना बहुत जरूरी है। अभी योगी जी ने पूरे देश के कोने कोने में अपना जाल बिछा दिया, हर जगह छापे पड़े, जांच हो रही है, एटीएस की टीम लगातार काम कर रही है। ये जिस तरीके के संदिग्ध गतिविधियां पाई जाती हैं उन पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। और मोदी जी, योगी जी का डंडा पूरी तरीके से बच चुका है। भारत के अंदर जितने अवैध घुसपैठी आए हैं उनके सबके आइडिया चेक हो रही हैं। जो संदिग्ध पाया जा रहा है, किसी भी प्रकार का उन पर शक हो रहा है, तो उन पर तुरंत कार्रवाई हो रही। सोचिए ना, बड़े सोचने का विषय है कि हमारे देश में एक अवैध घुसपैठी के आने के बाद किस तरीके की संलिप्त गतिविधियां पाई जा रही। सीमा हैदर किसी को नहीं पता कौन सा टारगेट लेके आई, जैसा कि इसके देश से आया कि भाई ये जो आर्मी सेंटर है वहाँ पर ट्रेनिंग लेने जाती थी, इसको पूरी जानकारियां हैं, कई भाषाओं का नॉलेज है। और अगर 50 या 500 कैमरामैन इसके आगे आए, बड़ी बड़ी मीडिया इनके पास आए, हर किसी के जवाब को बड़े सटीक तरीके से रखने का हुनर रखती है। सीमा हैदर, जिसे हम कहते हैं साधारण सी औरत है, एक बाजारू औरत है, एक कैरेक्टरलेस औरत है, ये मतलब एक अय्याश महिला है। तो दोस्तों, ये केवल अय्याश कैरेक्टरलेस महिला ही नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे राज इसके पेट के अंदर दफन है। इसके आंखें और इसके जो हाव भाव है उन चीजों को बयां करती है। बार बार आप लोगों से कहती हूँ, जो लोग सनातन धर्म के नाम पर इसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, एक दिन इतने बुरे चपेटे में आओगे कि आप लोगों का यहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। सबसे पहले मीना समाज इसके चपेटे में आएगा, क्योंकि भाई एक ऐसा परिवार इसका साथ दे रहा है कि कानून के कटघरे में अगर खड़ा हो गया ना, तो इन लोगों को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। ये जो नशेड़ी गैंग इस घुसपैठिए को बचाने के लिए अपनी आफत काटा हुआ ना, इनको दिन में तारे नजर आएंगे, क्योंकि ये नहीं जानते भारत में बैठकर एक औरत के साथ मिलकर, एक गद्दार औरत, दुश्मन देश की औरत के साथ मिलकर ये किस तरीके से हमारे देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। इन गद्दारों को चुन चुन कर सरकार को एक साइड में रखना चाहिए। ये वो विभीषण हैं जो अपने ही भाई की लंका को दहन करने की तैयारी कर रहे हैं। ये वो विभीषण हैं जो अपने ही घर में अपने घर को अंदर से खोखला कर रहे हैं। देश के नागरिक नहीं है। भारत की धरती में जन्म लेने के बाद इनकी मानसिकता में इस अवैध घुसपैठी के लिए जो प्यार पल रहा है, वो प्यार हमारे देश के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होने वाला है। ये आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। जिस तरीके से बताया जा रहा है, आज मैंने अभी मेरे को एक न्यूज़ आया, उस न्यूज़ में जो मैंने खबरें पढ़ी, उसमें साफ शब्दों में बड़ी मीडिया द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये जो दिल्ली में धमाका हुआ, ये दिल्ली में नहीं होना था। देश के अलग अलग जगहों में एक साथ धमाका करने की प्लानिंग थी। इसमें अयोध्या को टारगेट किया गया। जब से हमारे यहाँ राम मंदिर बना है,
तब से सीमा हैदर की चुलबुलाहट आपने देखी होगी। ये लगातार हिंदू धर्म का गाथा गा रही है, गुणगान गा रही, गाना गा रही है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये लगातार भोलेनाथ का जिस तरीके से हिंदू धर्म को टारगेट कर रही है दोस्तों, ये पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी है जो इलीगल तरीके से हमारे भारत की सरहदों को तोड़कर भारत में घुसकर एक घर को टारगेट बनाकर बैठी है। और हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते अवैध घुसपैठी पर, जब हमारे देश में बैठकर कुछ ऐसे गैंग काम कर रहे हैं। अभी शाहीन नाम की जो महिला पकड़ी गई है, परवेज नाम का व्यक्ति और आदिल नाम के जो पकड़े गए, गैंग पकड़ा गया है, वो एक डॉक्टर, पढ़ा लिखा समाज था। और एक डॉक्टर की मानसिकता जब इस तरीके की सोच पनपती है भारत में रहकर, तो सोचिए ना, ये तो उस देश से आई है जिसको आप दुश्मन देश कहते हो। इस औरत के प्यार में इतने पागल हो चुके हो कि अपने ही देश की उन बहनों का विरोध करते हो जो इस अवैध घुसपैठी का विरोध करते हैं। चैनल उड़ाने की बात कही जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और तमाम तरीके से कहा जाता है पुलिस कार्रवाई कर देंगे। कौन होती है अवैध घुसपैठी हम पे पुलिस कार्रवाई करने वाली? है इतना गुदे में दम तुम लोगों का कि इस 2 टके की घुसपैठी का प्रोपेगेंडा तुम हम पे चलाओगे? तो दोस्तों, हमारे देश में जिस तरीके से ये अवैध घुसपैठी आई है, इसने शुरू से भारत सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। सरकार की नाक के नीचे बेल आउट महिला जो बेल पर छुटी हुई है, अगर भारत का भी कोई नागरिक किसी केस में फंसा हो ना, बेल से छूटा हो, तो उसकी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो ऐसी घटनाओं को करे कि उसकी बेल खारिज हो जाए। लेकिन ये औरत लगातार ऐसी काम कर रही है कि इसका बेल अब तक निरस्त हो जाता है, लेकिन नहीं हुआ। क्या कारण है? क्योंकि भाई इसको बचाने वाले हमारे भारत में ही बैठे हुए हैं। इसका जो पूरी तरीके से घेराबंदी करके इसको बचा कर बैठे हुए हैं ना, वो हमारे भारत में ही छुपे गद्दार हैं जो इस अवैध घुसपैठी को बचाने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार को चाहिए इन लोगों को नजरों में रख के इस अवैध घुसपैठी से पहले इनका इंतजाम करें, ताकि हमारे देश में इस तरीके का जो अशांति फैल गया, अभी इतने लोगों की जिंदगी को दिक्कतें आ गई, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग अनाथ हो गए, ये उन लोगों की वजह से जो ऐसे अपराधी औरत को सहारा और बचाने का काम कर रहे हैं। अगर इन लोगों पे शिकंजा कसा जाए, सीमा हैदर की कोई औकात नहीं है ये भारत में अपनी जड़ों को जमाने का काम कर सके। 52 दिनों तक छुप के रही है अवैध घुसपैठी। जो लोग कहते हैं ना प्यार में आई है, सरहदों को पार करके आई है, प्यार में कोई औरत दूसरे मुल्क अगर भाग जाती है ना, तो अपने बच्चों को नहीं ले जाती है। कोई भी माँ अपने बच्चों को ऐसे मुश्किल हालात में नहीं डालना चाहता। लेकिन यहाँ पे जो नशेड़ी गैंग है, इसके हुस्न के जलवे के पीछे पागल हो चुके हैं। इन लोगों ने इतनी शर्मनाक हरकतें करनी शुरू कर दी कि इन लोगों को इस नचनिया का जो गंदी औरत है, घटिया औरत है, और ना जाने कौन सी साजिश लेके हमारे भारत के अंदर अपना पैर जमा कर बैठ गई है। इस औरत को बचाने के लिए इन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, हमारी ATS एक्टिव है, हमारी जांच एजेंसियां एक्टिव है, और इस अवैध घुसपैठी का वो असर होगा कि आप कभी जिंदगी में सोच नहीं पाओगे। साथ में जो इस औरत को इतना प्रोटोकॉल दे रहे, जो इस औरत को रखने के लिए इतनी जी जान तक मेहनत कर रहे हैं, उनको भी दिन में तारे नजर आएंगे। अगर अपनी माँ की औलादे हो ना, सच में अपने देश के प्रति अगर तुम्हारी जरा से भी जिम्मेदारी होती, तो इस तरीके की गंदी हरकतों पे नहीं उतरते। हमारे देश की महिलाओं को, बेटियों को गाली देने में तुम्हारे मुंह फट जाते हैं ना। और अगर एक घुसपैठी औरत यहाँ पे तुम्हारे भगवान जी का गुणगाथा गा दे रही, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत बोल दे रही, तो तुम्हें लगता है ये नागिन हमारे देश की सनातनी हो गई? अरे बेशर्मो, कसाब भी हमारे धर्म को टारगेट करके ही भारत में आया था। हाथ में कलावा, माथे पे टीका, भारत के अंदर घुसकर एक सनातन का वेश धारण करके आया। 26/11 याद है क्या तुम्हें या नहीं है? ये औरत इतनी शातिर है कि इसको ये जितनी घटनाएं हो रही दोस्तों, शुरू से ये लोगों के ब्रेन वॉश करने में जुट गई थी। इसने देखा ना, आपने शुरू से हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया था। एक औरत दूसरे मुल्क में अगर पहुंच जाती है, वो भी इस्लामिक कंट्री की है, और हिंदुस्तान में आ गई जहां सनातन है, वहां पे वो हिंदू मुस्लिम करे, तो समझ जाओ कि भाई वो उस धर्म को टारगेट कर रही है जो भारत के निवासी हैं। यहाँ पे हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे भारत के नागरिक हैं, हमारे भाई भाई हैं, भाई बहन हैं हमारे। और ये अवैध घुसपैठी एक गद्दार दुश्मन देश की आई हुई हमारे लिए एक दुश्मन देश की ही रहेगी।
अपने बचने के लिए भले ही हाथ पैर मारे, कितनी कोशिशें कर ले, हम ये बात कभी नहीं भूल सकते कि इस महिला ने हमारे देश का कानून तोड़ा है, छुप कर रही है 52 दिनों तक, किस तरीके का झूठ बोला है, पब्लिक को बेवकूफ बनाया है, गुमराह किया है। इस चीज को हम कभी भी नहीं भूलेंगे। सीमा हैदर वो शख्सियत है जिसे आप जैसे 2% के बेवकूफ कभी पहचान नहीं पाओगे। जब भी कोई व्यक्ति किसी देश में खास मकसद से पहुंचता है ना, तो उसकी आंखें बताती है कि उसके आंखों में बहुत बड़ा राज छुपा है, जो कि इस भगोड़ी की आंखों में साफ दिखता है कि ये कोई खास मकसद के लिए यहाँ लाई गई है, या यूं कहे भेजी गई है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सीमा हैदर के सीने में वो राज दफन है। दोस्तों, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति दूसरे मुल्क में इस तरीके से एंट्री होता है, पकड़े जाने के बाद उस देश की सरकार उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, जैसा कि ये सीमा हैदर को इसके मुल्क पाकिस्तान ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। हम चिल्लाते हैं ना, मोदी ने रखा है, योगी ने रखा है, सरकारें इसकी गुलाम है, सरकारें डरती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसकी सरकार जहां से आई है इसकी मांग करती, आज तक ये महिला फेंक दी जाती। दोस्तों, जब तक गवर्नमेंट मांग नहीं करती है तब तक हमारा देश इसको नहीं भेजेगा। और यही बात है कि जो गोबर का थैला इसका पति है, इसके साथ मिला हुआ है। सबकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग उन बच्चों के हक में भी आवाज उठा रहे हैं, वहां से कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन ये भगोड़ी कोई साधारण औरत नहीं है, ये बहुत सातिराना औरत है और इसका मकसद बहुत बड़ा है। और ये महिला की आंखों में गहराई से आप देखो ना, इसकी आंखें हर एक चीज को बयान करती है। मैं बार बार इस चीज को चिल्लाती हूँ, मैं हर वीडियो में इस चीज को बोलती हूँ, सीमा हैदर को हल्के में मत लीजिए। जो कहते हैं ना हमारी भाभी, अरे मूर्ख हो, भारत देश में रहते हो, भाभी पाकिस्तान की लाओगे? थोड़ी सी शर्म, थोड़ा अपने दिल में अपने देश के प्रति ओ ढूंढो। किसी बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि तुम मुल्लू के साथ क्यों हो, मुसलमानों के साथ क्यों हो, अब्दुल की बहन हो। अरे मूर्ख हो, हमारे देश का हर मुसलमान हमारा भाई है और सब एक जैसे नहीं होते। जिहादी जो अभी ये घटना हुई है ना, जो ये घटनाएं हुई है दिल्ली में जो धमाका हुआ है, उसमें जिस तरीके की मानसिकता थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी और भगोड़ी उसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। तुम लोग इस अवैध घुसपैठी को बचाने के लिए जितना जोर लगा रहे हो, तुमने कभी उन लोगों के लिए बोला जो हमारे देश में अभी जा चुके हैं दुनिया से, ऐसे आतंक की वजह से? आप लोग इस बारे में नहीं बोलोगे। आपको तो केवल और केवल ये घुसपैठिया नजर आती है, जिसने तुम्हें घुट्टी पिला के अपनी मुट्ठी में कर लिया कि भाई ये मेरे बॉडीगार्ड है, अगर मेरे ऊपर कोई भी बात आती है तो ये लोग उनको जाके गालियां देंगे। यहीं तक तुम लोगों की औकात है। लेकिन माँ कसम, भारत माता की कसम खा के कहते हैं, जब तक अंतिम सांस रहेगी अपने देश के लिए आवाज उठाते रहेंगे। भले ही हमारा अंतिम सांस भी चला जाए ना, तब तक हम अपने देश के लिए आवाज उठाते रहेंगे। जिस तरीके से तुम लोग कहते हो ना कि यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कर रही, वो कर रही, अरे बेशर्म हो, इतना सेंसिटिव मामला हमारे देश में चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, जहां तहां से पकड़े जा रहे हैं अवैध घुसपैठी। अभी उत्तराखंड में 2 महिलाएं पकड़ी गई है जो हिंदू से शादी कर चुकी थी, बच्चा भी पैदा कर चुकी थी। कल ही मैंने उसका वीडियो अपलोड किया है और 7 लोगों को डिपोर्ट कर चुकी है। और सोचिए ना, 20 लाख तक संख्या पहुंच गई। कहाँ से आए इतने घुसपैठी? ऐसी जो अवैध गद्दार को तुमने बसा रखा है ना, ये लगातार जो बच्चा पैदा करने का वो कर रही है, इसी तरीके से पब्लिक बड़ी है जो 20 लाख में पहुंच गई। आने वाले समय में एक सपोला आया है ना वहां से, और 3 नागिनें आई है ना, 5 ये लोग घुसपैठ आए, 5 लोग जो माँ भी पैदा करे जा रही है, आने वाले समय में इसके बच्चे भी पैदा करेंगे। मतलब आप हमारे भारत को पाकिस्तान में कन्वर्ट तो पहले ही कर चुके हो, मान चुके हो कि ये नहीं जाएंगे। आपके कहने से कानून संविधान बदल जाएगा क्या? ये भगोड़े अगर पकड़ में ना आती, आने वाले समय में ये महिला कितनी खूंखार हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते हो। ये जो महिला बेशर्मी यहाँ पे दिखा रही ना, केवल तुम्हारा मनोरंजन के लिए नहीं आई है। जो इस तरीके के लोग किसी मकसद को लेके आते हैं, इनका मकसद बड़ा कह नहीं सकती यहाँ पे क्या होता है। बहुत ही वो होता है, इनका फोकस अपने गोल पर होता है, अपने लक्ष्य पर इनका फोकस होता है। इनको कितना ही जलील कर दो, कितना ही गाली दे दो, कितना ही नीचा गिरा दो, ये लोग अपने उस मकसद को पूरा करने के लिए किसी हद तक गुजर जाते हैं। इस चीज को कह रही हूँ, कॉपी में लिख कर रख लो, आने वाले समय में तुम लोगों को इसका बहुत बुरा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर समझ सकते हो समझ जाओ,
वरना अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। बकाया गंवार अनपढ़ ऐसे मानसिकता के लोगों को समझाना हमारे बस का नहीं है। उसके लिए सरकारें हैं, आने वाले समय में तुम लोगों का इलाज भी अच्छे से होंगे। और हमारे देश पे किसी ने आंख उठाई तो उनकी आंखें निकालने का हम दम रखते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम वैसे भिखमंगू को, जो इस घुसपैठे के तलुए चाट चाट कर अपने देश के खिलाफ जा रहे हो। बादल वहां से जकाट रहा, जिसको दिवाली तक रिहा होना था, दिवाली भी निकल गया। तुम लोगों ने एक सवाल नहीं पूछा, भाई हमारे देश का भी एक प्यार में ही गया है, इसी भगोड़े की तरह गया है। बच्चे लेके नहीं गया, धोखा देकर नहीं गया, हाँ अवैध गया है तो जेल काट रहा है। तो ये कमीनी ने ऐसा कौन सा अमृत पी लिया जो इसकी पूजा हो रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, वीडियो को करती हूँ एंड। कल फिर बड़े बड़े खबरों के साथ आपके साथ हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।